My dear students, welcome to Ikra English High School. How are you all? I hope you all are good. So today we are going to learn Standard 2nd Subject English 1, Marigold Book 1, Unit 9, Chapter 18, The Magic Porridge Pot. So it's a very beautiful folktale story. It's a very amazing story. I hope you all are enjoying it. So let's start, student. Let's get started. So let's read and enjoy it. The Magic Porridge Pot. एक जादुई दलिया का बर्तन. द मैजिक यानी जादू, पॉरेज यानी दलिया, एंड पॉट मीन्स बर्तन. एक जादुई दलिया का बर्तन. द मैजिक पॉरेज पॉट. सो लेट्स रीड. Once there was a little girl named तारा. एक टाइम की बात है, उधर एक छोटी लड़की रहती थी, उसका नाम था तारा. The little girl name was तारा. She lived with her mother. वो अपनी मम्मी के साथ, अपनी मदर के साथ रहती थी. They were very poor. वो लोग बहुत गरीब थे, वो लोग बहुत पुअर थे. They were very poor. वो लोग बहुत गरीब थे. One day she went to a forest. One day तारा went to a forest. एक दिन तारा कहाँ गई? Forest. Forest means students. Forest means जंगल. Yes. एक दिन तारा forest गई, जंगल गई. There she met an old woman. वहाँ पे वो एक old woman, एक बूढ़ी औरत से मिली. तारा met an old woman. The old woman gave her a pot. वो जो बूढ़ी वुमेन थी, वो बूढ़ी औरत थी, उन्हें तारा को एक पॉट दिया, एक बर्तन दिया. लुक, दिस गर्ल इज तारा एंड दिस इज दैट ओल्ड वुमेन. दिस ओल्ड वुमेन गेव पॉट टू तारा. ये ओल्ड वुमेन ने तारा को क्या दिया? पॉट. शी सैड, ओल्ड वुमेन ने कहा, दिस इज अ मैजिक पॉट. ये एक जादुई पॉट है, ये एक जादुई बर्तन है. इट विल कुक पॉरिडेज फॉर यू. ये तुम्हारे लिए दलिया बनाएगा. इट विल कुक पॉरिडेज फॉर यू. ओल्ड वुमेन ने कहा कि ये एक जादुई बर्तन है और ये तुम्हारे लिए पॉरिडेज बनाएगा, ये तुम्हारे लिए दलिया बनाएगा. When you say cook pot cook, जब तुम बोलोगी कुक पॉट कुक, तो ये तुम्हारे लिए पॉरेज बनाएगा. इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरेज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप. और ये स्टॉप कर देगा बनाना जब तुम बोलोगी स्टॉप पॉट स्टॉप. व्हेन यू से कुक पॉट कुक, so on that time this pot will start making porridge for you, and when you say stop pot stop, it will stop making porridge. ये बूढ़ी ओल्ड वुमेन ने कहा कि ये तुम्हारे लिए दलिया बनाएगा जब तुम बोलोगी कुक पॉट कुक, और ये रुक जाएगा जब तुम बोलोगी स्टॉप पॉट स्टॉप. तारा वॉज वेरी हैप्पी. तारा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत हैप्पी हो गई थी. शी रैन टू हर मदर एंड सैड. वो अपनी मम्मी के पास भाग कर गई और बोली, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री. मम्मी अब हम और भूखे नहीं रहेंगे. हंग्री मीन्स भूखे. एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट. तारा ने कहा अपनी मदर से कि मम्मी अब हम ज़्यादा भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि अब मेरे पास एक मैजिक पॉट है. नाउ आई गॉट अ मैजिक पॉट. उसे अब एक मैजिक पॉट मिल चुका है. तारा सेड टू द पॉट कुक पॉट कुक, एंड द पॉट कुक्ड पॉरेज. तारा ने पॉट से कहा कुक पॉट कुक, और पॉट ने पॉरेज बनाना स्टार्ट कर दिया, पॉरेज कुक करना स्टार्ट कर दिया. हर मदर वॉज वेरी हैप्पी. उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई. एंड दे बोथ एट पॉरेज. और वो दोनों ने, मदर और डॉटर ने मिलके, तारा एंड उसकी मम्मी ने मिलके वो पॉरेज खाया. वन डे, एक दिन, व्हेन तारा हैड गॉन आउट, जब तारा बाहर गई थी, एक दिन जब तारा बाहर गई थी, हर मदर फेल्ट हंग्री.
उसकी मम्मी बहुत भूखी भूखी फील कर रही थी, उसे बहुत भूख लग रही थी। शी सेड टू द पॉट, उसकी मम्मा ने पॉट से कहा, कुक पॉट कुक। व्हाट डिड मदर सेड टू द पॉट? कुक पॉट कुक। यस, मदर ने पॉट से कहा, कुक पॉट कुक। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज, और जो पॉट था, ये जो वेसल था, ये जो बर्तन था, इसने पॉरेज बनाना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड, बाद में खाने के बाद उसके मदर ने कहा, डू नॉट कुक पॉट। पॉट को उसकी मदर ने क्या कहा? डू नॉट कुक, तुम मत बनाओ अभी पॉट, मेरे लिए, मुझे बस हो गया है, आई एम फुल नाउ। डू नॉट कुक पॉट, अब तुम पॉरेज ज़्यादा मत बनाओ, तुम रुक जाओ। बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, मगर पॉट जो है वो बनाता गया, पॉरेज बनाना वो रुका नहीं, क्योंकि वो क्या वर्ड सुन के रुकता था मैजिक पॉट? कौन सा वर्ड था वो स्टूडेंट्स? स्टॉप पॉट स्टॉप। यस, वो बनाना कब स्टार्ट करता? कुक पॉट कुक सुन के, और वो रुक कब जाता? स्टॉप पॉट स्टॉप सुन के। बट उसकी मम्मा को ये पता नहीं था। सो व्हाट डिड हर मदर सेड? उसकी मम्मा ने क्या कहा? डू नॉट कुक पॉट, एंड इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। ये वर्ड रॉन्ग था, इसीलिए जो पॉट था वो बनाते गया, वो रुका नहीं। Soon the porridge starts spilling on the floor. Mother called out again, wait, do not cook anymore. जैसे कि सारा पॉरेज, सारा दलिया गिरता, स्पिलिंग मीन्स स्टूडेंट बहना, वो जैसे कि पूरा पॉरेज बन के वेसल से बाहर निकल के गिरने लगता, बहने लगता, उसकी मम्मा ने फिर से एक बार बोला, वेट, रुक जाओ, डू नॉट कुक एनी मोर, और ज़्यादा तुम मत बनाओ। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन जो पॉट था, जो वेसल था, वो रुका नहीं। बिकॉज हर मदर वॉज सेइंग रॉन्ग सेंटेंस। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस, उसकी मम्मा जो थी, मदर थी, वो घर से बाहर भाग गई। एंड द पॉरेज फ्लोड हर, और जो पॉरेज था वो पूरा बहने लग गया। सून देयर वॉज पॉरेज एवरीवेयर, और बहुत ही जल्दी वो इतना फास्टली, इतना स्पीडली वो पक रहा था कि वो बहुत ही जल्दी हर जगह हो गया। एवरीवेयर यानी हर जगह, पॉरेज हर जगह बह गया। द होल विलेज सॉ इट, और पूरे गांव ने, पूरे विलेज ने उसे देखा। दे रैन टू ईट द पॉरेज, और वो लोग पॉरेज खाने के लिए, दलिया खाने के लिए भागे। When तारा केम बैक, जब तारा बाहर गई थी, उधर से वापस आई, when तारा केम बैक, जब वो बाहर से वापस आई, she saw that the road was full of porridge. जब तारा बाहर से वापस आई तो उसने देखा कि जो रोड था पूरा, वो पूरी तरीके से फुल हो गया था दलिया से, पॉरेज से। She ran home as fast as she could. वो घर की तरफ भागी, जितना तेज़ वो भाग सकती थी उतना तेज़ वो घर की तरफ भागी, as fast as she could. She heard her mother shout out. उसने सुना कि उसकी मम्मी चिल्ला रही है, तारा, the pot is cooking and it will not stop. उसकी मम्मा क्या चिल्ला रही थी? तारा, द पॉट इज़ कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप। तारा, ये जो पॉट है वो कुक कर रहा है, ये बना रहा है पॉरेज, और ये रुक नहीं रहा। तारा कॉल्ड आउट, तारा ने बोला, स्टॉप पॉट स्टॉप। तारा ने बोला, व्हाट डिड तारा सेड स्टूडेंट्स? स्टॉप पॉट स्टॉप, एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरेज। जैसे ही तारा ने बोला स्टॉप पॉट स्टॉप, वैसे ही जो पॉट था उसने पॉरेज बनाना रोक दिया। है ना मज़ेदार स्टोरी? आई होप यू ऑल आर enjoying this story, and it's a folk tale story as I said. So student, here is some new words. Magic means जादू। cook यानी बनाना। porridge means दलिया।
Spilling. Spilling means बहना. Whole. Whole यानी सारा का सारा. Village. Village यानी गाँव. You can see on this image, students, how porridge spilling on the floor. Look. And how her mother ran out. I hope, students, you all are enjoying this story. So now it's time to say goodbye. Goodbye, students. Take care of yourself. We will meet soon. Bye.